Hello everyone. Today we will read the second chapter of our English literature book The Canary Bird. ये काइंड ऑफ बर्ड है जैसे हमारे इंडिया में स्पैरो होता है ना, लाइक ब्राउनिश कलर का, वैसे कैनरी बर्ड होती है एग्जैक्टली सेम बट इन येलो कलर, जो कि अमेरिका में पाया जाता है. ओके, तो आज हम इस कैनरी बर्ड की स्टोरी पढ़ते हैं और क्या क्या होता है. यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स है जैसे कि नरेटर, स्टोरी बताने वाला, विनोद है, मदर है. तो अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या होता है. ठीक है. सीन 1. नरेटर. It was Vinod's birthday. He received different kinds of gifts such as a pet top, hobby horses and pictures. But Vinod prized the gift that his uncle gave him the most, a tap for snaring birds. So narrator बता रहा है, स्टोरी बताने वाला बताता है कि it was whose birthday? विनोद्स बर्थडे. विनोद का बर्थडे था और वो डिफरेंट अलग अलग काइंड्स ऑफ उसको गिफ्ट मिलते तरह तरह के, लाइक पेट टॉप्स, हॉबी हॉर्सेस एंड पिक्चर्स. लेकिन इन सब में से विनोद को सबसे ज़्यादा कौन सा गिफ्ट पसंद आता है? जो उसके अंकल उसके लिए लाते हैं. और वो क्या था? एक ट्रैप था, एक बर्ड को पकड़ने वाला एक पिंजरा, ट्रैप. दिस इज़ हाउ द ट्रैप वर्क. A board was fitted to a frame and shut down on the top. After scattering seeds on the board, it had to be kept out in the yard. A little bird would naturally fly down and hop on to the board. Then instantly the board would turn over and the trap would shut with a cap. So ये कैसे काम करता था? इस बोर्ड में क्या था? ये फ्रेम फिटेड किया हुआ था जिसे ऊपर से बंद किया जा सकता था. और इसमें क्या है, सीड्स को छिड़क देने के बाद इसे बाहर यार्ड में रख देना होता था, गार्डन में रख देना होता था. और जब भी बर्ड इसमें अपने से आती थी चुपके, मतलब खाना खाने के लिए, अपना दाना चुगने के लिए, ये अचानक से बंद हो जाता था. और इस तरह से क्या होते थे, बर्ड इसमें ट्रैप हो जाते थे. विनोद वॉज डिलाइटेड विद द ट्रैप एंड रन इन टू द हाउस टू शो टू हिज मदर. विनोद इसे देख के बहुत खुश हुआ और क्या करता है, वो दौड़ के अपनी मदर के पास जाता है इसको दिखाने के लिए. विनोद. मदर, लुक व्हाट अंकल गिव मी, आई कैन ट्रैप बर्ड्स नाउ. विनोद कहता अपनी मदर से, देखिए मदर, मुझे क्या दिए हैं अंकल ने, और अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, बर्ड्स को ट्रैप कर सकता हूँ. मदर, आई एम नॉट प्लीज्ड विद दिस प्ले थिंग. वाई डू यू वॉन्ट टू ट्रैप बर्ड्स एंड टॉर्चर द पुअर थिंग. देन उसकी मदर कहती है, मुझे इस चीज़ से कोई खुशी नहीं मिलती, ये खेलने वाली चीज़ से. यू नो व्हाट, इसमें क्या मज़ा है? आप एक पुअर बर्ड को पकड़ेंगे और उसे टॉर्चर करेंगे. मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ. देन विनोद कहता है, मदर, आई विल कैच द बर्ड एंड पुट देम इन केज. देन आई विल फीड देम एंड दे विल सिंग फॉर मी. तो विनोद कहता है, मदर, मैं बर्ड को पकड़ूंगा और उसे केज में रखूँगा, पिंजरे में, और मैं उसे खाना खिलाऊँगा, तब वो क्या करेंगी, मेरे लिए गाना गाएंगी. Narrator. Vinod excitedly got some seeds and scattered them on the board. He set the trap in the garden. He waited quietly for the birds to fly down and peck the seeds. But the birds got scared because Vinod was beside the trap and they did not come near it. After a while, Vinod went inside to eat his lunch. So क्योंकि विनोद बहुत एक्साइटेड था, बहुत ही ज़्यादा खुश था, वो क्या करता है, उसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर सीड्स को डाल देता है और उस ट्रैप को गार्डन में रख देता है और चुपचाप वहीं बैठ के बर्ड्स का वेट करता है उनके सीड्स खाने के लिए. लेकिन बर्ड्स तो विनोद को देख के डरे हुए थे क्योंकि विनोद तो वहीं में छुपा हुआ था सामने में, तो वो बर्ड्स नहीं आते हैं. फिर कुछ देर बाद विनोद अंदर जाता है अपने लंच के लिए. When Vinod returned after lunch, a little bird was caught in the trap. It was beating against the bars, wanting to fly out. Vinod took the bird out and carried it inside his home. So when Vinod returned after lunch, विनोद जब लंच करके वापस आता है, तब तक एक छोटी सी बर्ड उसमें ट्रैप हो चुकी होती है. और वो क्या कर रही होती है, वो बार्स को बीट कर रही होती है. केज का जो बार्स होते हैं छोटे छोटे, लाइक दिस, इन बार्स को मार रही होती है ताकि वो क्या करे, वो पिंजरे से बाहर निकल सके, क्योंकि वो बाहर निकलना चाहती थी. देन विनोद क्या करता है, उस बर्ड को लेके अपने साथ घर के अंदर जाता है. सीन 2. Vinod. Look, mother,
I have caught a bird. I can hear its heartbeat. I think it's a nightingale. देन विनोद कहता है, देखिए मम्मी, मैंने एक बर्ड पकड़ा है और मैं इसके दिल की धड़कनें भी सुन सकता हूँ, मुझे लगता है ये नाइटिंगेल है। मदर, ओह, इट्स अ वाइल्ड कैनरी। विनोद, प्लीज़ बी केयरफुल एंड डू नॉट हर्ट द बर्ड, प्लीज़ लेट इट फ्लाई अवे। देन उसकी मदर कहती है, अरे ये तो वाइल्ड कैनरी है विनोद, ध्यान से, इसे हर्ट ना हो और प्लीज़ इसे उड़ के जाने दो, जाने दो। विनोद, मदर, आई एम नॉट गोइंग टू लेट इट गो, आई विल गिव इट समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक। विनोद अपनी मदर से कहता है, मैं इसे नहीं जाने दूंगा, मैं इसे खाने को और पीने को दूंगा। नरेटर, विनोद placed the bird gently in a cage. For 2 whole days he cared for the bird. He gave it seeds to eat and water to drink. He also cleaned the cage. On the third day Vinod forgot about the bird and did not change the water. So क्या होता है, विनोद बर्ड को बहुत प्यार से केज में रखता है। पूरे 2 दिन तक वो बर्ड का पूरा ख्याल रखता है। वो उसे सीड्स देता है, खाने के लिए वाटर देता है, पीने के लिए केज को भी साफ़ करता है। लेकिन ऑन थर्ड डे क्या होता है, विनोद उस बर्ड का ख्याल रखने भूल जाता है और उसका वाटर भी चेंज नहीं करता है। मदर, विनोद, यू हैव ऑलरेडी फॉरगेटन योर बर्ड फ्रेंड, लेट इट गो। तो मदर कहती, विनोद, तुम तो अपने बर्ड फ्रेंड को भूल ही गए हो, अब तो उसे जाने दो। नरेटर, Vinod thrust his hand in the cage and cleaned it. The little bird fluttered its wing in fright. After cleaning the cage, Vinod went to get some water. His mother saw that Vinod had forgotten to shut the cage door and she called out to him. अपनी मदर के कहने के बाद विनोद क्या करता है, वो केज के अंदर अपना हाथ घुसाता है, केज को साफ़ करता है और ऐसे करने से बर्ड क्या होती है, वो एकदम घबरा के अपने विंग्स को फैलाने लगती है, फड़फड़ाने लगती है। और केज को क्लीन करने के बाद विनोद क्या करता है, वाटर लेने के लिए जाता है और इतने में उसकी मदर देखती है कि विनोद ने केज का दरवाज़ा बंद करना ही भूल गया है और वो विनोद को आवाज़ लगाती है। मदर, विनोद, शट द केज और योर बर्ड विल ट्राई टू फ्लाई आउट एंड गेट हर्ट। विनोद की मदर विनोद से कहती है कि विनोद, केज का दरवाज़ा बंद करो वरना वो बर्ड बाहर निकलने की कोशिश करेगी और उसे चोट लग जाएगी। Narrator, as soon as Vinod's mother had said this word, the little bird found the door. It was delighted to find the cage open. The little bird spread its wing, flew around the room towards the window and hurt itself. जैसे विनोद की मदर ये सेंटेंस बोल के कंप्लीट करती है, वैसे ही लिटिल बर्ड क्या हो जाता है, लिटिल बर्ड को दरवाज़ा मिल जाता है और दरवाज़ा देख के वो बहुत खुश हो जाती है और लिटिल बर्ड अपने विंग्स को स्प्रेड करती है और बाहर निकल के रूम में घूमने लगती है और विंडो से टकरा के अपने आप को जख्मी कर लेती है। विनोद केम रनिंग एंड पिक अप द बर्ड एंड पुट इट बैक इन द केज. The bird lay on its chest with its wings spread out and breathed heavily. Vinod started to cry. और जैसे ही विनोद आता है, दौड़ के आता है विनोद और उस बर्ड को उठा लेता है और वापस से केज में डाल देता है। और जैसे बिकॉज शी वॉज हर्ट बर्ड वॉज, तो क्या होता है, वो बर्ड अपने लेस ऑन इट्स चेस्ट विथ इट्स विंग्स स्प्रेड, वो अपने चेस्ट के बल पे लेटी होती है और अपने उसके विंग्स फैले हुए होते हैं और ये ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही होती है। और ये देख के विनोद क्या करता है, स्टार्टेड टू क्राई, रोने लगता है। विनोद, मदर, व्हाट शुड आई डू नाउ। फिर विनोद अपनी मदर से बोलता है, मदर, अब मैं क्या करूँ। मदर, देयर इज़ नथिंग यू कैन डू, और अब ऐसा कुछ नहीं है जो तुम कर सकते हो, उसकी मदर कहती है। नरेटर, Vinod sat by the cage all day and kept looking at the bird. The bird lays on his chest, breathing hard. By Vinod's bedtime, the bird was dead. Vinod could not sleep for a long time. When he shut his eyes, he could see the bird lying and breathing fast. In the morning, Vinod went towards the cage. He saw the bird lying stiff on his back. After that day, Vinod never trapped the bird again. So विनोद पूरा दिन केज के सामने बर्ड को देखता रहता है और बर्ड अपने चेस्ट के बल लेटी रहती है और गहरी गहरी सांस ले रही होती और विनोद के बेड टाइम तक, विनोद के सोने तक बर्ड मर चुकी होती है।
और ये देख के विनोद भी ठीक से सो नहीं पाता है। वो जब भी अपनी आंखें बंद करता है वो उस बर्ड को पाता है और क्या देख रहा होता है कि वो पड़ी हुई और ज़ोर ज़ोर से गहरी सांस ले रही होती हैं। और इन द मॉर्निंग, और अगली सुबह क्या होता है, उस केज की तरफ जाता है और पाता है कि बर्ड वैसे ही बिना हिले पड़ी हुई है। एंड उसके बाद से विनोद क्या करता है, कभी भी किसी बर्ड को ट्रैप नहीं करता है। तो इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है? इस स्टोरी से हमें ये मोरल मिलता है कि चाहे वो बर्ड हो चाहे एनिमल हो, हमें उससे किसी सिर्फ अपने खुशी के लिए या सेल्फ सेटिस्फैक्शन या डिलाइटनेस के लिए हमें उसे हर्ट नहीं करना चाहिए, ना ही ट्रैप करना चाहिए। क्योंकि ये सारे क्या होती है, एनिमल क्रुएल्टी पे बेस्ड हो जाते हैं। हमें ना किसी एनिमल को हार्म करना चाहिए, ना बर्ड्स को अननेसेसरी हार्म पहुंचाना चाहिए। ओके, सो हियर्स द ग्रॉसरी सेक्शन। प्राइस्ड, वैल्यूड, अलॉट, जो आपके लिए मायने रखती है, जो आपको पसंद आता है। डिलाइटेड मीन्स वेरी हैप्पी। थ्रस्ट, पुस्ट अगेंस्ट समथिंग, किसी जैसे वॉल है और आप उसको ढकेल रहे हैं, ढकेलना। स्टिफ, नॉट मूविंग इजीली, आसानी से हिल नहीं पाना। स्नैरिंग, ट्रैपिंग, ट्रैप करना, फंसाना। टॉर्चर, दर्द देना किसी को। फ्लटर, टू मूव अ फ्लैप क्विकली, फ्लैप करना, जैसे विंग्स फ्लटर करते हैं, बहुत जल्दी मूव करते हैं, उसे हम फ्लटर्ड कहते हैं। ओके, थैंक यू।